India has a mindset where it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch proportionally. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कल हमने चर्चा की कि किस तरीके से मिजोरम में एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है और ये साल 2024 के आखिरी से ही हो रहा है और मिजोरम के सीएम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं क्योंकि भारत को तोड़ने की बात हो रही है, नए देश को बनाने का जिक्र हुआ। अब इन सब के बीच इस साल की शुरुआत में ही अमित शाह के बेहद खास को मिजोरम में जिम्मेदारी सौंपी गई। अजय भल्ला जो कि राज्यपाल बनाए गए, जिनका शपथ हुआ 3 जनवरी को। अब ये सब कड़ियां जुड़ रही हैं, इसके अलावा तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं। उसी पर चर्चा करेंगे कि मिजोरम में चल क्या रहा है और केंद्र सरकार किस तरीके से वहां पर एक्टिव है। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। पंकज जी, कल हमने चर्चा की, बताया कि 2024 के अंत से क्या क्या माहौल बना वहां पर। अब आगे क्या कुछ वहां हो रहा है? देखिए, कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसको देश की जनता को जानना चाहिए जी। सबसे पहले तो गृह मंत्रालय में एक सचिव हुआ करते थे अजय भल्ला, और अमित शाह का बेहद खास माना जाता था। मतलब गृह मंत्रालय, मतलब ये समझिए कि इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा एस्पेक्ट्स वो देखते थे और जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्हें रिपोर्ट करती थी। ठीक। और वो इसके मास्टर माने जाते हैं। उनको मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया। जो पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे जनरल वीके सिंह, उनको मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया और उसके बाद से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, यानी डायरेक्ट राज्यपाल के अंडर होगा सब कुछ। और उसके बाद वहां केंद्रीय बलों का उतरना, सभी लोगों से हथियार जमा कराने की बात कहना, और उसके बाद अब तो नया ऑर्डर यह मिला है कि जितने भी वॉरिंग फैक्शन हैं जी, या तो आप शांत हो जाओ। सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पे सबको हटाया गया है कि हटाओ, ये सब प्रोटेस्ट वगैरह ये नहीं होगा। ठीक। और जो केंद्र चाहेगी वो होगा। और फिर वहां जो कुकी या मैतेई लड़े थे, दोनों को समझा दिया है कि तुम लोग अपनी लड़ाई बंद कर रहे हो या फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। ये वहां हुआ है। फिर मिजोरम में आपको बताया ही मैंने कि जो म्यांमार में जो चीन विद्रोही थे, उनके अलग अलग गुट बटे हुए थे। उन सबको लालदुंग होमा, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, वो बुलाते हैं अपने राज्य और सबको कहते हैं कि आप लोग यूनाइट होइए। म्यांमार के विद्रोही हैं। उसके बाद एक और बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि म्यांमार के अंदर वहां की जो मिलिट्री हुंता है वो गई है चाइना मिलने, उसके जो चीफ है वो, और रशिया। और ये सारे डेवलपमेंट्स अनायास नहीं है, कुछ तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा हो रहा है। ये आपको पता है कि जो म्यांमार की जो मिलिट्री हुंटा है उसका डायरेक्ट सपोर्ट है रशिया का और चाइना का। जो विद्रोही हैं, जो लड़ रहे हैं मिलिट्री हुंटा से, उसके बारे में कहा जा रहा है कि CIA का डायरेक्ट सपोर्ट उनको है। और ये क्यों है? म्यांमार में आप देखिएगा तो चाइना म्यांमार कॉरिडोर बना रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में CPC बना रहा है ना, उसी तरह से। और वो हिथवे पोर्ट तक ले जा रहा है। चाइना का असली मकसद यह है कि बे ऑफ बंगाल तक हमारा डायरेक्ट एक्सेस हो जाए और हमारा सामान, रसद वगैरह सब वहां है। अभी हाल के दिनों में 2 दिन पहले जो चीन ट्राइब्स के जो विद्रोही हैं, उन्होंने चाइना के प्रोजेक्ट पे हमला किया और डायरेक्ट अटैक था वो। उसके बाद अराकान आर्मी है जो रखाइन प्रांत में है, वहां रेयर अर्थ मिनरल्स है वहां, जिसपे रशिया और चाइना की बहुत नजर थी। अब उनके इंटरेस्ट पे रखाइन प्रांत में जो अराकान आर्मी है उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। ठीक। कहने का मतलब है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, जिसमें वर्ल्ड प्लेयर्स शामिल हैं। अच्छा, इस अमेरिका शामिल है। एक खबर यह भी है पंकज जी, उसी में आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा कि ईस्टर्न कमांड यूनिट को भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये क्यों? बिल्कुल, वॉर रेडी।
रहने के लिए कहा गया। यही मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अजीत डोभाल जी बंगाल गए, उसके बाद वो प्रैक्टिस का विजुअल आया, फिर कहा जा रहा है कि ईस्टर्न कमांड को वॉर रेडी रहने के लिए कहा गया है। ये हो क्या रहा है नॉर्थ ईस्ट में? और लालदुंग होमा के बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा था कि म्यांमार के विद्रोहियों को एक मुख्यमंत्री क्यों बुलाता है, और अजय भल्ला के राज्यपाल रहते, क्या राज्यपाल को यह बात पता नहीं चली होगी, जो इंटेलिजेंस के इतने बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं? ठीक है, अजय भल्ला पे आते हैं, लेकिन ऐसा क्या तो नहीं है लालदुंग होमा ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली अमेरिका में वो बातें बोलकर, विद्रोहियों से मुलाकात करके? नहीं, मैं इसे अलग तरीके से देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अजय भल्ला को सब कुछ पता था, और लालदुंग होमा खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और वो गोवा और भारत के कई राज्यों में सेवाएं दे चुके हैं। क्या वो इस देश से गद्दारी करेंगे? मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूं दर्शकों के सामने, आप समझिए कि चीन विद्रोही हैं जो कि म्यांमार हुंटा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चीन ट्राइब्स है वहां पे, वो चाइना को चीन मत समझिएगा, वहां CHIN सिर्फ है, CHIN चीन। वो वहां हाँ मिलिट्री हुंटा के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका मतलब कि वो चाइना और रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं एक तरह से, इनडायरेक्टली। अराकान आर्मी है, वो भी चाइना और रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ठीक, उन सबको बुलाकर भारत में और उनके बीच समझौता कराना कहीं किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा तो नहीं। फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि हम एक सेपरेट जोलैंड बनाएंगे, जोलैंड में क्या होगा? जो ट्राइब्स है मिजोरम का रहने वाला, वो चीन ट्राइब्स जो कि मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार में है, और कुकी मिलिटेंट है, उनको भी बोला गया कि आप हथियार डाल दो, आप हमारे साथ आ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार अराकान आर्मी, चीन, जो और कुकी, इन तीनों को मिलाकर म्यांमार के हुंटा के खिलाफ किसी बड़ी तैयारी कर रही है? अभी एक रिपोर्ट छपी है, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत जो है वो गुपचुप तरीके से नॉर्थ ईस्ट में और म्यांमार में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी ऑफर गया था चीन ट्राइब्स के जो विद्रोही है उनको कि आप एक काम करो, आपका जो भारत से सटे इलाका है आपका कब्जा हो चुका है, म्यांमार आर्मी वहां पे नहीं आ रही है, हुंटा वहां नहीं आ रही है, आप भारत के साथ विलय के प्रस्ताव पे आप साइन करो, और उससे आपको फायदा क्या होगा? अगर आप भारत में विलय का जैसे ही ऐलान करते हो तो इंडियन आर्मी आपके पक्ष में आ जाएगी, हम वहां आपको सुरक्षा देंगे, आपको चाइना और रशिया और मिलिट्री हुंटा मारेगी नहीं। तो एक आपको रक्षा भारत जैसे बड़े देश की सेना करेगी। कहीं ऐसा नहीं कि म्यांमार के चीन प्रांत को मिला दे, चीन ट्राइब्स का जो दबदबा वाला इलाका है उसको भारत में मिलाने की कोशिश है। और चीन ट्राइब्स जो है, जब बांग्लादेश के उत्तर में आप जाइएगा, जब उत्तर में वहां एक जिला है, प्रांत है वहां जिसको चित्तगोंग बोलते हैं, और चित्तगोंग जिला के उत्तरी हिस्से में चीन ट्राइब्स बहुत है। कहीं अगर वो चीन ट्राइब्स ने अगर बाकी चीन ट्राइब्स के एकता के लिए विद्रोह किया बांग्लादेश से, तो हमारा जो चिकन नेक है वो थोड़ा और फैल जाएगा। अगर उन्होंने कह दिया कि हम भारत में विलय करते हैं, तो अगर बांग्लादेश में रहने वाले चीन ट्राइब्स के लोगों ने यह कह दिया कि हम बाकी चीन के साथ जोलैंड में हम शामिल होना चाहते हैं, और अगर जोलैंड भारत के अंदर बनता है वो, तो समझिए भारत की सीमाएं म्यांमार की तरफ भी बढ़ेंगी, और बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे चिकन नेक को चौड़ा करने के लिए जरूरी है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल ऐसे में पंकज जी, अजय भल्ला के रहते हुए क्या ये चीजें संभव लग रही हैं? दूसरी बात, अगर अजय भल्ला या XYZ कोई भी आगे होता है, तो क्या केंद्र सरकार ऐसा होने देगी कि एक हिस्सा टूट जाए, भारत का, बांग्लादेश का, चीन के कुछ हिस्से मिलकर एक नया देश बन जाए? क्या ऐसा हो पाएगा? केवल भारत नहीं, और जो सरकारें हैं, चाहे बांग्लादेश की हो, चीन की हो या म्यांमार की हो। देखिए, म्यांमार में जो म्यांमारी सेना जो वहां सत्ता में है उसका रीट नहीं चलता। जो चीन बहुल इलाके हैं वहां पूरी तरह कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का। जो एरिया मेरे कब्जे में है और मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है म्यांमार हुंटा, और रशिया और चाइना की मदद से कर रही है, तो मैं भारत की मदद ले लूंगा कि चलिए मैं आपके साथ आ जाता हूं, आप हमारी रक्षा कीजिए। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है। जनरल VK सिंह वो बहुत बड़ा, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत का स्टैंड फिर क्या हो गया? भारत फिर किस तरीके से काउंटर करेगा? भारत देखिए, एक और मुख्य मुद्दा है जो रखाइन प्रांत है ना, जब आप जाइएगा वहां तो बांग्लादेश से सटा हुआ है, और वहां अराकान आर्मी बांग्लादेश के इंटरेस्ट पे हमला कर रही है।
तो हो ये रहा है कि अराकान आर्मी, चीन विद्रोही, ये सब मिलकर भारत की तरफ आ रहे हैं वो, और भारत के साथ कहा यह जा रहा है कि भारत के इशारे पर मिलिट्री हुंटा के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ रखी है। और वही इलाका है जहां पे चाइना जो है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। एक वाकू, एक सही में उच्चारण नहीं आता, एक वो पोर्ट है और एक हितवे पोर्ट है, ये दोनों भारत नहीं चाहता कि चाइना बनाए। और उन इलाकों में विद्रोहियों का प्रभाव है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्रोही और भारत की इंटेलिजेंस मिलकर कुछ बड़ा ऑपरेशन चलाने के फिराक में है। देखिए, जैसे ही गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री पीओके करने लगे, तो लोग कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट का यह कहना है कि वो ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पत्रकार पीओके के बारे में बात कर रहे हैं, कल को घोषणा हो जाएगी कि जो म्यांमार का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमारे साथ आ गया, उन्होंने विलय पत्र पे दस्तखत कर दिया, तो हम क्या करें। ठीक है, ऐसा ही हुआ था चाइना, ये सिक्किम के साथ चीन। बिल्कुल, जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस स्थिति के हिसाब से। जी पंकज जी, मैं ये कह रहा हूं कि चाइना जो है वो लगातार सिक्किम के मामले में यही कहता रहा था कि देखिए सिक्किम में रॉ है और ये साजिश है। तब तक सिक्किम ने विलय पत्र पे दस्तखत कर दिया था भारत के साथ। ठीक है, और सिक्किम भारत का राज्य हो गया था। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई अगर है, अपने बॉर्डर को रखाइन प्रांत में अगर भारत की पहुंच का मतलब यह है कि रेयर मिनरल्स पे भारत की पहुंच, और कई लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें भारत का साथ दे रहा है। बिल्कुल, और जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस स्थिति को अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। पीओके पर नजरें दुनिया की हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी बहुत कुछ चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त बहुत एक्टिव है भारत। जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो चीन विद्रोही हैं या जो कुकी विद्रोही हैं या अराकान आर्मी है, कल तक इनको अमेरिका से मदद मिलती थी, यूएस एड डिपार्टमेंट से, वो बंद हो गई है। अब इनके साथ भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप भारत के बिल्कुल कि आप भारत का सपोर्ट लो, नहीं तो बर्बाद कर देगा रशिया, चाइना और मिलिट्री हुंटा मिलकर आपको। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस पूरी स्थिति में चीजें कैसे बढ़ती हैं। जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे एनएफ न्यूज पर। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि चीन विद्रोही भारत का साथ देंगे। वो क्यों देंगे? 40,000 चीन ट्राइब्स के लड़ाके भारत में भी शरण लिए हुए हैं और आराम से खा पी ऐश कर रहे हैं यहां पे। वो 40,000 लड़ाके और प्लस म्यांमार का जो हिस्सा जो चीन विद्रोही के कब्जे में है, वो सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि कल से हम इंडिया कड़ी दर कड़ी मिलाएंगे तो बहुत कुछ है। बाकी जो निकलेगा वहां से आप तक जरूर